सो आज है हम लोग वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म फेस्टिवल के दूसरे दिन में। हाँ, TV9 और रेड हैट लेकर आए हैं आपके लिए वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल। वन ऑफ इट्स काइंड फेस्टिवल है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हो रहा है और यहाँ आने के बहुत से कारण हैं। बहुत सारे। उससे पहले हम अपना तारुफ भी आपको करवा दें। मैं हूँ शागोरिका भट्टाचार्य और मेरे साथ मेरे सहयोगी मानव नाम है हमारा और हम बहुत ही अच्छे मानव हैं, इसीलिए हम यहाँ आए। और आप भी आ जाओ, देखो आगे की बात तो होती रहेगी लेकिन आप आओ। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, एंट्री फ्री है, पार्किंग की भरपूर जगह है और अगर आपको पीछे म्यूजिक की आवाज़ आ रही हो तो अमेजिंग कल्चरल प्रोग्राम है, बैंड्स परफॉर्म करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है भाई। सुबह से लेकर शाम तक का इंतजाम है वीकेंड। एब्सोल्युटली। वीकेंड पे अगर आपको बाहर कहीं नहीं जाना है तो आपको सिर्फ एक ही जगह आना है, वो है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। यहाँ पर भरपूर मनोरंजन का कार्यक्रम आपके लिए सराबोर है। यहाँ आना है, फूड स्टॉल्स लगे हैं, खाना खाइए, भरपेट एंजॉय कीजिए, उसके बाद आनंद लीजिए म्यूजिक का। और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यहाँ पे 40 से ज्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं और स्टॉल्स भी ट्रैवल टूरिज्म के विभिन्न आयाम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं एक स्टॉल पर गया और मुझे पता लगा कि अलमाती का एक बंदे का टूर मात्र 47,000 में हो सकता है, इंक्लूडिंग एयर टिकट्स। सो अगर आप आज के डेट में कोई डोमेस्टिक टूर भी करते हो तो इससे ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। लेकिन अलमाती की इंटरनेशनल डेस्टिनेशन 4 स्टार होटल में स्टे, 5 नाइट 6 डेज का स्टे और मात्र 48,000 में। तो ये ऐसी ना कमाल की डील आपको यहीं पर मिल रही है। क्या बात है। और पता है मानव, मैं जब इस पूरे स्टॉल्स पे यहाँ घूम रही थी तो वहाँ मुझे फुटप्रिंट्स का एक स्टॉल दिखा। फुटप्रिंट्स बेसिकली एक अम्ब्रेला है जिसके अंडर में नमरोज से लेकर ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको अलग अलग जगहों पर लेकर जाते हैं। अब वो कौन सी जगह है ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है ममता। हाय, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। प्लीज अगर आप हमें फुटप्रिंट्स के बारे में बताएं, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में। Thank you so much. Footprints is a company that handles outsourced sales, marketing and PR activities for various international destination management companies. So we have partners in Jordan, Egypt, South Africa, Turkey, Vietnam, UAE and Sri Lanka. And the latest addition to our portfolio is Namroz Resorts, a set of boutique resorts in the beautiful valley of Kashmir. We've got Srinagar, we've got Sonmarg and we have something coming up in Pahalgam. So please come, enjoy the beautiful views and the hospitality. यानी कि मानव, चलो तुम पूछो। चलो मेरा एक सवाल है। देखिए अभी वियतनाम की तरफ भी इंडियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है। जॉर्डन एक कंट्री निकल कर आ रही है लगातार, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है मिडिल ईस्ट में। अभी तक जॉर्डन काफ़ी छुपा हुआ रहता था। और क्या बदला है जॉर्डन में और क्यों जॉर्डन इंडियंस को जाना चाहिए? जॉर्डन एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है. सो इफ यू गो टू अमान, you know, you have all the best properties, the branded hotels. You've got the Dead Sea, you know, where you can get everything right from wellness to treatments to whatnot. Again, set of branded hotels over there. And you also have the Wadi Rum, which is the most beautiful desert in the entire world. A lot of films have been shot there, and the kind of experience that you get in the desert of the Wadi Rum is something that people would have never experienced. We also have Petra, we've got Jerash, you know, which has architecture, old monuments, so we have it all. And also Jordan is one country in the Middle East which has 0% crime rate. So I would recommend that people should definitely plan to go to Jordan. मेरा सवाल ये रहा कि it's only about the boutique property chain or the niche or the business hotel. What kind of chain it is? What all you going to have? For Namroz specifically? Yeah, so Namroz is basically about boutique resorts, and it's also about, you know, so it's a standalone brand. We've seen a lot of the actual branded properties, like you've got, you know, we have the Taj, we have the Oberoi, but here, I think in Kashmir now you have so many other hotels coming up, so it's something which gives you a unique experience, you know, with food, with accommodation. In the Srinagar property, each room has been done very differently, so it's contemporary yet modern. In Sonmarg, it's a cottage-like style, so, and you've got absolutely stunning views. So it's a combination of you know, something for everyone. It could be a business traveler, it could be a leisure traveler, it could be a family. जब भी मैं अभी पीछे हम लोग भी कश्मीर गए थे पिछले साल, मैं ऑफिस से काम से गया था। जब कश्मीर जाते हैं ना, तो जब हम किसी भी प्रॉपर्टी में स्टे करते हैं, हमें वहाँ कश्मीरियत की फीलिंग चाहिए होती है। सो कश्मीरियों में एक अलग वार्मथ है, वो जिस तरह से वेलकम करते हैं। सो जो नमरोज है ये स्टैंडर्ड तरीके से ऑपरेट करता है या फिर इसके अंदर वो कश्मीरियत फीलिंग मिलती है, वो खाने में स्वाद मिलता है, उस तरह की हॉस्पिटैलिटी मिलती है, प्रॉपर कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी मिलती है, या फिर जैसे बड़ी चेन्स होती हैं एक स्टैंडर्ड तरीके से चलती हैं वो मिलेगा? और दोनों के अपने फ़ायदे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, दोनों के अपने फ़ायदे हैं। बिल्कुल मिलेगी आपको वो हॉस्पिटैलिटी, आपको कहवा भी मिलेगा, आपको वाजवान भी मिलेगा, वेलकम में भी एक अलग अंदाज होगा। तो आप आइए और आपको ज़रूर पता चलेगा कि कैसे हम लोग मुख्तलिफ हैं बाकी प्रॉपर्टीज से।
तफलील के साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। एक सवाल और है, अच्छा नहीं मानव के सवाल आज खत्म नहीं हुए। अब वियतनाम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। Most talked about। और मेरे ख्याल से आजकल जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए तो दिस इज द गो टू डेस्टिनेशन। बाकू हो जाए, वियतनाम हो जाए, एवरीबॉडी वांट्स टू गो देयर। वियतनाम बहुत लोग जाते हैं। वियतनाम में एक जगह है फुकॉक, वहाँ पर हमारे पास कुछ है ऑप्शन। I think Phuoc अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लोगों के साथ because people tend to stick to the typical itineraries like maybe if they do Hanoi and then they do the Halong Bay, but बहुत सारे लोग अब Phuoc की तरफ भी जा रहे हैं। That's really nice. It is, yes. So it is a combination. So I think some people want to do Da Nang and Ho Chi Minh. Some people want to do, like I said, Hanoi and Halong Bay. But now we have a lot of people who are also looking at combinations with Phuoc. Yes. वियतनाम जब जाते हैं ना इंडियन ट्रैवलर्स, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंडियन फूड। सो जिन होटल चेन्स के साथ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर इंडियन ट्रैवलर्स को क्या इंडियन फूड या फिर क्लोज टू इंडियन फूड, वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस ये मिल पाएंगे? जी, ये एक्चुअली बिकॉज इंडियंस ट्रैवल सो मच, मोस्ट ऑफ द होटल्स आर नाउ गेड टू प्रोवाइड इंडियन फूड। वो जैन मील्स भी प्रोवाइड करते हैं और यूजुअली हम लोग एक लिस्ट देते हैं अपने क्लाइंट्स को या अपने ट्रैवल एजेंट्स को, बिकॉज वी फोकस ऑन द B2B मॉडल। तो हम एजेंट्स को एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं यूनिक इंडियन रेस्टोरेंट्स की, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे लाइक, व्हाट काइंड ऑफ फूड दे लाइक, सो दैट जिस भी एरिया में वो हो वो इंडियन फूड उसी हिसाब से एंजॉय कर सकें। We'll look forward for that कि हमारा भी ट्रिप बने। बहुत अच्छा एक इंडियन रेस्टोरेंट है गणेशा, ये आज पूरे वियतनाम के लिए आया है। मानव, मुझे समझ में आ रहा है तुम होकर आए हो। और मैं लिटरली बताऊं, मैं फुकॉक गया तब ना, फुकॉक की डायरेक्ट फ्लाइट चलती थी वेज जेट की, और 4 घंटे की फ्लाइट थी। रात को आप फ्लाइट पकड़ो, सुबह 5 बजे फुकॉक लैंड होता है। ये वियतनाम के स्पोक्स पर्सन है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, इतनी प्यारी जगह है वो, इतनी प्यारी जगह है वो ना। वहाँ पे क्राउड है, कुछ रश नहीं है, इतना बजट आपको 5 स्टार होटल 8,000-9,000 रुपए में मिल जाता है। इतना तो दिल्ली में भी नहीं मिलता। बिल्कुल। मैं So many people are now going towards. It's given a run for its money to destinations like Thailand and Singapore. I agree. वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं आपके। अगर आपको स्कूबा डाइविंग के कोर्सेज करना, आप वो जाके कर सकते हो। इनफैक्ट वहाँ पे एक 4 आइलैंड टूर होता है, अमेजिंग टूर, और मतलब आई गेस कितना 1.5 मिलियन वियतनामिंग डोंग के अंदर वो पूरा टूर होता है। बहुत ही अमेजिंग है और बहुत अच्छा गणेशा में खाना मिलता है। मैं तुम्हारे गणेशा के लिए, ये मुझे समझ में आ गया, तुमने अलग से वहाँ से कमीशन लिया हुआ है ना उसके लिए बोलने के लिए। खाने का गणेशा का खाना है जो The Satay exhibition which is happening. Absolutely. And come to the Vietnam stand, they would love you. ये बन चुके हैं मानव, हमारे वियतनाम के स्पोक्स पर्सन। इनको मैं अब यहाँ से लेकर चलती हूँ। चलो मानव, थैंक यू सो मच ममता। और आगे बढ़ते हैं। और अब ये है मेरा फेवरेट जॉइंट। पता है मानव क्यों? आई कीप ऑन ट्रैवलिंग, और मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे साथ मेरी बेटी भी रहती है, माँ भी रहती है। खाने का हमें बहुत चस्का है, बिकॉज दैट्स माई पेज इज ऑल अबाउट। तो हम लोग जब भी खाने की बात करते हैं तो हमेशा टेंशन ये रहती है, अरे यार कभी तेल निकलेगा, कभी कुछ निकलेगा, आउट स्टेशन जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक तो चलेगा, दिल्ली में चल जाएगा, लेकिन सूखा खाना यानी ड्राई अगर आपके पास कुछ खाना मिल जाए, वेल दैट इज समथिंग व्हिच एक्चुअली दिस स्टॉल इज ऑल अबाउट। एंड सबसे बड़ा फायदा पता क्या है? क्या? आपका बैगेज वेट नहीं बढ़ता। हल्का है ना? राइड है तो हल्का है, हल्का है तो बैगेज वेट नहीं बढ़ता, और बैगेज वेट नहीं बढ़ता तो पैसा बचता है। This is Kasata ice cream. क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, we have tried Kasata ice cream, so you can on the go. एक्सप्रेशंस देखें। ये तो कैंडी लग रही है। This is candy. कसाटा कैंडी। This is freeze dried pan. ये मैं ट्राई करूंगी। मिल जाएगा सर। ड्राई पान तो हमने खाए हैं, लेकिन दिस इज वही स्वाद, वही फ्लेवर। इट्स जस्ट दैट कि आपको उसमें वो दैट जो गीलापन जो होता है, जूसीनेस जो होता है वो नहीं है, बट यस द फ्लेवर इज द सेम, राइट? ओके, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, I'm Vaibhav Diwan. We are from Dryam Foods. We've been in this business since 2017, and what we basically do is we take out moisture from the food. When there is no moisture in the food, it is preserved in a natural form. तो हमारा खाना जो है, we make 60+ items on our menu, and plus that's the first thing. Plus what we do is we take food from the customers as well, and then we dry it and pack it. यानी कि अगर इंटरनेशनल ट्रैवल्स अगर जा रहे हैं, क्योंकि खाने का सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी वहीं पर ही होता है कि अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, आपको दिल्ली का खाना, छोले हो गए, राजमा हो गया, वो अगर लेके जाएं तो ये भी हम ट्राई करके लेके जा सकते हैं। हाँ जी, आप अपना खाना भी दे सकते हैं, हम अपना खाना तो बनाते ही हैं। शो मी अ सैंपल। हो सकता है जी, बिल्कुल। दिस इज राजमा चावल, एज यू कैन सी। हाँ, दिस इज राजमा, दिस इज चावल,
and the powder that's the gravy. So you just add water, it will turn into. Can we have a live demo? Yeah, we can. गरम पानी मेरे ख्याल आ से। गया. So we'll be trying foxtail millet upma. Wonderful. यानी हर फ्लेवर आपके पास है। बिल्कुल, we have 60 plus items. We have been catering to Jains as well. We have baby food as well. वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें मानव जरूरत है, बेबी फूड। हाँ, अब तो तुम बहुत यू आर अ जरूरत, प्राउड हाँ, पेरेंट, या। तो मेरे ख्याल से मानव अगर कहीं बाहर जाएंगे तो वो मैं अपने जाने साथ वाला हूँ थोड़े दिनों में, बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई कर चुका हूँ। ये ऑन एयर हो गया कि तुम जाने वाले हो अब छुट्टियों पे। नहीं, और उसकी शेल्फ लाइफ क्या है? 9 months. अरे वाह, वेरी गुड। So as you can see, as you can see, it has vegetables inside it, and it's foxtail. The hot water into it. ये भी मैगी की तरह 2 मिनट्स है। 5 minutes. हाँ, पर हम मैगी की तरह 2 मिनट नहीं बोलते. ये थोड़ा सा जेन्युइन So, है। ये जेन्युइन है थोड़ा सा। इसको हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक रखना पड़ेगा, तभी जाके ये पका पकाया जिसको कहते हैं वो हाँ। खाना बन के तैयार है। ओ ये तो अभी से ही इतना दिख रहा है। दिस इज डन। Almost done. Within 5 minutes आपको वो कच्चापन नहीं आएगा. कच्चापन नहीं रहेगा। And I think this is something every mom would love to have. क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द यही होता है कि खाना कैसे लेके जाए, बच्चे साथ में अगर ट्रैवल कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारे लिए तो अभी उसमें होगा। बच्चे अगर ना भी ट्रैवल करो, चलो आप तो फिर भी नॉन वेजिटेरियन हो, बट मैं जैसे फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ, मैं नॉन वेज हूँ बट मेरी पूरी फैमिली वेज है। अब जैसे जब पीछे हम वियतनाम वाली बात कर रहे थे ना, पता आपको वियतनाम में कितना बड़ा स्ट्रगल हुआ, वहाँ पर बटर भी नहीं मिलता वेज। ठीक है, अब यहाँ से हम एक पैक्ड पाव भाजी लेके गए थे, हमें नहीं पता था कि पाव पैक्ड नहीं होता, उसके अंदर खाली भाजी होती है, तो सिर्फ भाजी खाई थी हमने सुबह सुबह। तो वेजिटेरियंस, और इंडिया में मेजॉरिटी वेजिटेरियंस है, उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाता है, बिकॉज बाहर जाके आपको प्योर वेज मिल रहा है नहीं मिल रहा, आप वो नहीं पता। That's the biggest struggle which we all face कि हाँ वेजिटेरियंस के लिए तो वो एक स्ट्रगल रहता ही है। उनको नहीं पता कि वो किचन सेम है, वो बर्तन सेम है, तो जितने वेजिटेरियंस होते हैं ना वो ये प्रेफर करते हैं यार हफ्ते भर की बात है अपना फूड लेकर चलो। लेकिन मानव मैं तुम्हें एक चीज बोलूं, इट्स नॉट अबाउट वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। आई एम अ नॉन वेजिटेरियन बट एट टाइम्स व्हेन आई हैव बीन ट्रैवलिंग मुझे भी वहाँ का चाहे वो सी फूड है या हाँ, नहीं खा पर्टिकुलर सकते, नहीं खा सकते आप नहीं खा सकते बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट पैलेट एंड वो पैलेट हमारे साथ कर पाना मैच अप दैट्स अ डिफरेंट आप थिंग। साउथ ईस्ट एशिया में जाओगे ज्यादा चीज श्रिम्प ऑयल में बनती हैं, आपको वो स्मेल ही नहीं जमेगी, आप खा नहीं पाओगे, बट उस टाइम पे ना तब तक हमारा ये बन चुका है। ये चीज काफी काम आती है। फिर क्या आप होटल में गए, आपको वहाँ पर मतलब कोई भी ड्राइड फूड आपको वहाँ पे हॉट वाटर तो मिल ही रहा है, उसका तो पैसा लग नहीं रहा, अपना खाना तैयार हो गया, मील है रेडी। मील इज रेडी, हमारा उपमा तैयार। आप ट्राई करके देखिए मैम. मैं माइक पकड़ता हूँ। थैंक यू सो मच। अब हमारी मास्टर शेफ सागरिका जी खा के बताएंगे कि आखिर ये ड्राई का उपमा कैसा है। मैं हेल्दी चीजें खाता नहीं। लगा ही नहीं मानव कि ये मैंने बनाया नहीं, उबलाया नहीं। दिस इज ऑल एब्सोल्युटली इतना गरम भी नहीं था, ये खाता नहीं है गरम इसलिए, बट दिस इज गुड। दिस इज यम। बट ये इनोवेशन बहुत अच्छा है, क्या टेक्नोलॉजी है इसके पीछे? This is freeze drying technology. It has been used since ages for in pharmaceutical industry, but now this has come into food sector. So what we do is without giving temperature to the food, we take out all the moisture. बट आप बिकॉज यू आर अ ब्रांड, सो आपने सारे लाइसेंसेस ले रखे होंगे इसके। We have FSSAI, we are US FDA approved, we have ISO 22000. तो मतलब सरकार की तरफ से भी ये एकदम फुल्ली हेल्दी और लीगल है। न्यूट्रिएंट वैल्यू में कुछ फर्क आता है? Nutrition value is 90 to 95%. Only the intact रहती है. Only those nutrition that are water soluble, they are lost. And आपने एक बड़ी क्रांतिकारी चीज़ बताई कि हम अपना खाना ले जाएं, आप उसको ड्राई करके दे देंगे। तो वो पूरा प्रोसेस कैसे होता है, हम आपको कैसे रीच आउट करें, कैसे जाएं? You can just give ping us on WhatsApp. We'll have it picked up from your house. We'll dry it, we'll pack it, and we'll have it either have it delivered to you, or if you want it to courier, if you want us to courier it outside, we do it that as well. Yes, we are on. Yes. Our handle, Insta handle is Dryam Foods. Our website is www.dryamfoods.com. WhatsApp number is 98136 00919. So this is the number which we have WhatsApp 98136 00 यानी कि 00919 9813600919 पे अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो जरूर करें व्हाट्सएप के जरिए और आपको ये ड्राई खाना मिलेगा। मैं लेके जा रही हूँ ये मिंट चटनी मेरे साथ। दिस इज अगेन पैक्ड। ठीक है, तो फिर 5 grams and it'll turn into 20 grams. Enough for one person.
बहुत ही बढ़िया। तो मुझे लगता है अब जो तुम्हारा मेरा खाना आ गया, बच्चों की गर्मी छुट्टियां होंगी, जब घूमने जाओगे तो ड्राई एम का करा के ले जाना। वाह, तो मानव के लिए एक मेरे लिए। ठीक है, डन होगी। चटनी का इंतजाम हो गया, चटनी, आप तो खाने का इंतजाम करें। इसी के साथ ये वाला लाइव हम यहीं पे एंड करेंगे और थोड़ी देर में आपको दोबारा मिलेंगे। आपको भी चीज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस करने जैसे हम लोग मजे कर रहे हैं, तो फटाफट आ जाओ। यहीं पे आना है। आपको पता है कि ये ध्यानचंद स्टेडियम पे हो रहा है आज और कल पूरा दिन आप लोगों के लिए। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक है यहाँ पर, और हमारे साथ मिलिए, स्टॉल्स पे आइए, यहाँ पे हर एक चीज को नोश फरमाए, टेस्ट कीजिए, घूमिए, क्योंकि इस वीकेंड है भाई, आना तो बनता है। तो एंट्री फ्री है, पार्किंग की भी भरपूर जगह है, कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं, और ये टीवी नाइन और रेड हैट का वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल है। ऐसा दूसरा फेस्टिवल आपको पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा। साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ। ओके, बाय बाय, टाटा। टाटा।